जिस परिवार को जियांग वानशिंग अपना समझती थी, उसी परिवार के लोग उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लगे थे। एक बहन ने उसे खत्म करने की कोशिश की, सौतेली माँ ने उसकी माँ की मौत का राज छिपाया और पिता ने भी उसे कभी अपना नहीं समझा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा है, वही एक दिन उनके सारे झूठ दुनिया के सामने ला देगी। कहानी शुरू होती है जियांग वानशिंग से, जो लंबे समय बाद अपने परिवार में वापस आती है। लेकिन वापस आते ही उसे एहसास होता है कि उसका परिवार पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सौतेली बहन जियांग यूचिन उससे नफरत करती है और उसे रास्ते से हटाना चाहती है। यूचिन और उसकी मां सुमैन मिलकर वानशिंग को परेशान करने की कोशिश करती हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, वानशिंग के पास मौजूद कंपनी के शेयर और उसकी ताकत छीन लेना। लेकिन वानशिंग कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह ग्रे आयरन डेल्टा की मुख्य प्रशिक्षक रह चुकी थी और मुश्किल हालात में खुद को बचाना अच्छी तरह जानती थी। एक दिन यूचिन और उसके साथियों ने वानशिंग को फंसाने की कोशिश की। उसे एक सुनसान जगह पर बुलाकर उसके शेयर अपने नाम करवाने का दबाव बनाया गया। लेकिन तभी रोंगशयन वहां पहुंच जाता है और वानशिंग को बचा लेता है। रोंगशयन को देखकर यूचिन हैरान रह जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि रोंगशयन एसजे ग्रुप का वारिस है। अब वानशिंग के साथ इतना बड़ा इंसान खड़ा था जिससे उसके दुश्मनों की मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। धीरे धीरे रोंगशयन और वानशिंग के बीच रिश्ता मजबूत होने लगता है। रोंगशयन उसे सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसके असली व्यक्तित्व के लिए पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ यूचिन अपनी किस्मत बदलने के लिए रोंगशयन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है और उसकी असलियत सामने आने लगती है। इसके बाद यूचिन की जिंदगी में एक और बड़ा झटका आता है। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने एक बड़ी साजिश रची थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वानशिंग के पिता जियांग शंगान का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। पूरा परिवार इसे हादसा मानता है, लेकिन वानशिंग को शक होता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह एक्सीडेंट सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। असल में सुमैन ने जायदाद हासिल करने के लिए ड्राइवर को पैसे देकर और धमकाकर यह हादसा करवाया था, क्योंकि जियांग शंगान ने अपनी वसीयत बदल दी थी और अपनी संपत्ति किसी और के नाम करने वाले थे। सुमैन को डर था कि अगर यह सच सामने आ गया तो उसकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए उसने सबसे बड़ा कदम उठाया। लेकिन इस बार उसका सामना वानशिंग से था। वानशिंग और रोंगशयन सबूत इकट्ठा करते हैं और आखिरकार सुमैन का सच सबके सामने आ जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब वानशिंग जेल में यूचिन से मिलने जाती है तो यूचिन पहली बार टूट जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसने जो किया वह उसकी मां के कहने पर किया था। फिर यूचिन एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर वानशिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती है कि सालों पहले उसकी मां ने ही वानशिंग की मां यांशु को नुकसान पहुंचाया था। उसकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वानशिंग को समझ आता है कि उसकी मां के साथ जो हुआ था वह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता है कि उसके अपने पिता को भी इस बारे में सब कुछ पता था। जियांग शंगान ने सच जानते हुए भी चुप्पी रखी। वानशिंग अपने पिता से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने उसकी मां के साथ ऐसा क्यों किया। तब जियांग शंगान मानता है कि उसने यांशु के साथ धोखा किया था और अपनी गलतियों की वजह से यह सब हुआ। अब समय बदल चुका था। जिन लोगों ने वानशिंग को कमजोर समझा था, वही लोग अब उसकी ताकत के सामने हार चुके थे। वानशिंग ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी, क्योंकि बदला लेने से उसकी मां वापस नहीं आ सकती थी। तभी रोंगशयन उसका साथ देता है और कहता है कि अब उसे अकेले दर्द सहने की जरूरत नहीं है। वह वानशिंग से वादा करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कभी दुख नहीं देगा। आखिर में वानशिंग अपनी मां की यादों के सामने खड़ी होकर कहती है, मां, जिन्होंने आपको दर्द दिया उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है, अब आप शांति से रह सकती हैं। और इस तरह एक लड़की जिसे उसके अपने परिवार ने तोड़ने की कोशिश की थी, वही लड़की आखिर में सबसे मजबूत बनकर सामने आती है। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब बदला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को दोबारा खुशहाल